सो हेलो मित्र, कैसे आप सभी लोग हैं ना। बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस से कॉल ऑफ ड्यूटी टैंक बैटल का पार्ट 2 विद माय फ्रेंड। सो चलो गाइस, अभी फटाफट से अभी हम लोग शुरू करते हैं गेम। ओके चलो, ओके हम लोग आ चुके हैं अभी। ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे प्लेन में। गाइस, मैंने कुछ खास ऐसा डिसाइड नहीं किया था, मतलब मुझे किस जगह पर उतरना है, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि यार प्रैक्टिस रेंज में उतरते। सो गाइज, यहाँ पे उतरने के बाद मैंने फीलिंग की कि यार मैं बंदों से सराउंडेड हूँ, इसलिए मैं फटाफट से यार ये सीढ़ी पे चढ़ गया। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद फिर गाइज मैंने ये वाली गन ले ली और गाइज यहाँ पे एक बंदा खड़ा था। चांस मारकर गाइज मैंने उस बंदे को डाउन कर दिया। उस बंदे को बेर एनिमी से मारने के बाद मैं दूसरे बंदे के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वो दूसरा बंदा वेयर हाउस के पीछे छुप गया। उसके बाद गाइज मैं यहाँ वहाँ देखने लगा कि यार कोई बंदा और है कि नहीं, क्योंकि यार नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि नोवा एमएस और यार नंबर 4 भी हमारे साथ उतर गया था। तो यार चलो, फिर यार मैं थोड़ा सा फ्रीली यहाँ पे घूमने लगा। फिर नोवा एमएस और मैं एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो गए थे। तो यार अभी भी जो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। सो गाइस, मुझे ऐसी फीलिंग है कि यार नोवा एमएस डाउन हो चुका है। तब यार मैं दूसरे डाउन वाले बंदे को मारते मारते गाइस एक बंदे ने मुझे पीछे से मार दिया और गाइस नोवा एमएस को भी उसी बंदे ने डाउन किया था। सो गाइस, वो एक टीममेट था दूसरे बंदे का। तो गाइस इसी तरह मैं गाइस में मर गया। सो उसके बाद गाइज नोवा एमएस और मैं अपने आप को पिटवा कर वापस से प्रैक्टिस रेंज में उतरने की सोची, क्योंकि हमारी लूट भी गाइज वहीं पे थी और गाइज वहाँ पर नंबर 4 भी था जो हमें इससे बचा सकता था या फिर कवर फायर दे सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वापस से प्रैक्टिस रेंज उतर जाते। तब गाइज मैंने देखा कि यार और एक बंदा मेरे सामने उतर रहा था। तो गाइज मैं उसको मारने की सोची, लेकिन शायद किस्मत आज मेरे साथ नहीं थी। पीछे से गाइज उसी बंदे ने मुझे ट्रिक कर पीछे से वेयर हाउस के पीछे से आकर मुझे मार दिया। अब गाइज दूसरी बार मार खाने के बाद यार मुझे वहाँ पे नहीं उतरना था, लेकिन यार सारे बंदे वहीं पे थे। इसलिए गाइज मैंने सोचा कि यार किसी और जगह पर उतरने का मैं ट्राई करूँ। सो गाइज मैंने सोचा कि यार क्रैश में उतर जाते, क्योंकि यार क्रैश मुझे थोड़ी शांत सी जगह लग रही थी। मैंने सोचा कि गाइज क्रैश में उतरने के बाद थोड़ी सी लूट लेकर मैं वापस प्रैक्टिस रेंज में अपने बंदों के साथ रीयूनाइट हो जाऊँगा। सो गाइज फिर मैं क्रैश में उतरा और फिर मैं यार वापस से अपनी जितनी भी लूट है वो सारी लेने लगा, मेडिकिट वगैरह लेने लगा। सो गाइज मैं ऐसे ही लूट कलेक्ट करने लग गया था। और फिर मैंने देखा कि गाइज नोवा एमएस और नंबर 4 दोनों डाउन हो चुके थे। इसलिए मुझे लगा कि गाइज नोवा एमएस मेरे पास ही उतरने वाला है, इसलिए गाइज मैं इस जगह से बिल्कुल नहीं हिला। फिर गाइज मैंने सोचा वेंडिंग मशीन से कुछ सामान ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिससे टैंक बुला सकते हैं। और फिर गाइज टैंक बुलाया तो गाइज बंदों को मार देंगे हम लोग टैंक से। फिर गाइज मैं निकलने लगा प्रैक्टिस रेंज, क्योंकि यार नोवा एमएस जो था वो मरा नहीं था, नंबर 1 ने उसको रिवाइव दे दिया था। तो यार मुझे लगा कि गाइज चलो यार प्रैक्टिस रेंज ही चलते हैं, ताकि हम लोग अपने जितने भी बंदे उनसे रीयूनाइट हो सके। गाइज मैं आधे रास्ते पर था, तब मैंने देखा कि यार नोवा एमएस ने अपनी गाड़ी छोड़कर वो लूट लेने चला गया था एक जगह पर। शायद से वो कोई जगह थी, मुझे नहीं पता। लेकिन गाइज फिर मैंने देखा मैप पे टैंक। तो यार मुझे लगा कि यार इस टैंक वाले बंदे को मार ही देते हैं, क्योंकि यार टैंक जो रहते हैं, क्योंकि यार हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, टैंक को उड़ा देना। सो गाइज मैं यहाँ पे उतर गया, क्योंकि अगर मैं आगे जाता
तो यार टैंक मेरी गाड़ी उड़ा देता। और गाइज मैंने टैंक देखा, टैंक यहीं पे था, मतलब इस पहाड़ के उस पार था। तो गाइज मैं कोशिश कर रहा था कि यार टैंक पे स्टिकी ग्रेनेड डालने के लिए। सो गाइज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया, लेकिन गाइज वो टैंक पे पहुंच नहीं पाया वो स्टिकी ग्रेनेड, और गाइज फिर वो वहीं पे फट गया। उसके बाद गाइज वो टैंक वहाँ पे मेरे सामने आ गया। तो यार मैं जल्दी से भागने लगा, क्योंकि यार टैंक को पता चल गया था कि गाइज मैं यहीं कहीं हूँ, मतलब उसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर गाइज मैंने यहाँ से ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन गाइज मैं एकदम टैंक की जो हैवी गन रहती है मैं उसके एकदम सामने था। तो इसलिए गाइज मुझे मतलब इतनी कुछ खास अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं टैंक को जल्दी से निपटा सकूँ। फिर गाइज मैं थोड़ा सा वेट करने लगा टैंक की मूवमेंट होने के लिए, लेकिन गाइज तब मैंने देखा कि टैंक मुझ पर ही फायर कर रहा है। तो गाइज मैं थोड़ा आगे, इतना भी कुछ खास आगे गया नहीं, मैं यहीं पे देखता रहा, टैंक का इंतज़ार करता रहा। उसके बाद गाइज टैंक से वो बंदा निकल गया, गाइज मुझे मारने आया तब मुझे, और गाइज उसके पास पोल्ट्री गिस था। तो गाइज मैं उस बंदे को ढूंढने के चक्कर में गाइज बहुत ही बुरी तरह फंस गया। सो गाइज इतनी देर बुरी तरह हारने के बाद गाइज मैं फिर कंफ्यूज हो गया था कहाँ पे उतरूँ। सो गाइज मुझे लगा कि यार क्रैश उतरना चाहिए, क्योंकि गाइज सारे जितने भी बंदे थे वो क्रैश में मिल चुके थे। तो यार मुझे भी उनके पास जाना था। नंबर 1 जो था गाइज वो अलग सी जगह पर था, और गाइज नोवा एमएस और नंबर 4 जो थे वो अलग जगह पर थे। मैं सोच रहा था कि यार उस टैंक से बदला लेते हैं, लेकिन गाइज वो वैसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि यार मेरे पास सामान, मतलब मेरे पास बस एक प्रॉक्सिमिटी माइन थी, मेरे पास एंटी टैंक स्टिकी ग्रेनेड या फिर डिले बॉम्ब ऐसे कुछ वेपन्स नहीं थे। इसलिए गाइज मैं फिर क्रैश के यहाँ पे चलने लगा, और फिर गाइज मैंने कुछ यार प्रॉक्सिमिटी माइन जो थे वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि गाइज मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना टैंक के सामने जाकर प्रॉक्सिमिटी माइन डालने का। इसलिए गाइज मैंने ऐसे ही रैंडम रास्ते पर एक प्रॉक्सिमिटी माइन डाल दिए, ताकि गाइज कोई ना कोई तो इसमें फंस जाए। सो गाइज अब आ चुका था क्लाइमैक्स सीन, जब ना यार एकदम एंड आ चुका था मैच का। तभी गाइज मैंने देखा कि 2 बंदे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो गाइज मैंने चांस मारते इस बंदे को डाउन करने की कोशिश की, लेकिन गाइज दूसरे बंदे ने किसी और बंदे ने इसको डाउन कर दिया। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि गाइज वो जो बंदा था उसके पास स्काउट था। फिर गाइज मैंने उसको फटाफट से यहाँ पे डाउन कर दिया। सो गाइज इसे कहते हैं 2 लोगों के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा। गाइज इन बंदों के पास बहुत सारी लूट थी, और गाइज मुझे अपनी फेवरेट गन जो कि है M4 मिल गई थी मुझे। और गाइज टैंक को फोड़ने के वेपन्स जैसे कि डिले बॉम्ब, प्रॉक्सिमिटी माइन, एंटी टैंक स्टिकी ग्रेनेड वगैरह भी मुझे मिल गए थे। सो गाइज अभी आ चुकी थी टेंस सिचुएशन, क्योंकि गाइज पहले से ही 2 टैंक एक तो यार इस मैप में घूम गए, और ये मैप पहले से इतना श्रिंक हो चुका था, मतलब कि गाइज हम लोग इतना पैनिक हो गए थे ना। और गाइज हम तीनों जो थे ना एक दूसरे से बहुत दूर थे, मतलब वो नंबर 4 तो भाई कहीं और ही था, और गाइज नंबर 2 तो थोड़ा तो पास था, लेकिन नंबर 4 कहीं और ही था। फिर गाइज मैंने देखा कि नोवा एमएस जो था वो कभी भी टैंक बुला सकता था, इसलिए गाइज फिर मैंने सोचा कि चलो नोवा एमएस के पास चले जाए। फिर नोवा एमएस ही मेरे पास आ रहा था। उसके बाद गाइज मैंने देखा कि एक टैंक नंबर 4 टैंक के यहाँ पे जा रहा है, इसलिए गाइज मैंने थोड़ी सी छानबीन की, एंटी टैंक स्टिकी ग्रेनेड भी हाथ में ले लिया। तो अभी गाइज देखा नंबर 4 डाउन हो गया। मुझे गाइज पता था ये नंबर 4 डाउन होने ही वाला है, क्योंकि गाइज टैंक के इतने पास जाने की वजह से डाउन होगा ही वो नंबर 4। उसके बाद गाइज मैंने देखा कि नोवा एमएस ने टैंक लिया है, और गाइज वो टैंक के साथ भिड़ रहा है। तब तक मैंने देखा कि दूसरा टैंक भी एकदम पास ही में आ चुका था, मतलब शायद से लड़ाई की आवाज़ सुनकर वो हमारे पास आया होगा। फिर गाइज मैंने देखा नंबर 4 मर गया था, और गाइज नोवा एमएस टैंक से निकल गया था, वापस से बैठ गया। इसलिए गाइज इन 2 टैंक्स की बैटल में मुझे यार हिस्सा नहीं लेना था, क्योंकि गाइज मेरे पास पहले से टैंक नहीं था, और गाइज मेरे पास ऐसा कुछ आर्मर वार्मर भी नहीं था जिससे मैं टैंक के अटैक से बच सकूं। इसलिए गाइज मैं वापस से इसी जगह पर आ गया। फिर गाइज मैंने देखा कि यार नोवा एमएस के टैंक की शायद से हेल्थ कम थी, लेकिन नोवा एमएस भाग रहा था वहाँ से, इसलिए गाइज मैं उसके धीरे धीरे पीछे जाने लगा। और फिर गाइज मैंने देखा कि वो दोनों टैंक वापस से दूर जाने लगे। फिर गाइज मैं ऐसे ही पीछा करता रहा उसका। फिर गाइज मैंने देखा कि 2 टैंक नहीं 3 टैंक है, मतलब कि भाई साहब, मतलब कि मुझे लगा कि गाइज बस 2 ही टैंक थे, और गाइज नोवा एमएस मुझे पता नहीं क्यों उन 2 टैंक्स के पास जाने लग रहा था। मतलब कि यार
नोवा एमएस की पहले से टैंक की हेल्थ कम होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने फाइट की है। फिर गाइज मैंने देखा कि यार नोवा एमएस उतर गया, और फिर गाइज नोवा एमएस की भी हेल्थ बहुत कम थी, इसलिए गाइज मैं यहीं पे ऐसा छुपे रहा। फिर गाइज नोवा एमएस ने अपनी पोल्ट्रीगिस्ट वाली शक्ति लेकर गायब होकर हील कर लिया, और गाइज मेरे ही साइड में आकर बैठ गया। उसके बाद मैंने देखा गाइज टैंक में वापस से भिड़न हो रही थी, तभी गाइज नोवा एमएस मेरे और साइड में आ गया, और हम दोनों एक साथ बैठे थे एक जगह पर। फिर गाइज मैंने सोचा कि यार इस घर में चले जाए, क्योंकि यार पहले से ये टैंक का एक तो टैंक बैटल चल रही है, नीचे तीन टैंक्स है भाई साहब। और फिर गाइज मैं थोड़ी सी एमओ कलेक्ट करने लगा, फिर ऊपर चला गया, और फिर गाइज मैंने सोचा यहाँ पे बैठ जाऊँ। उसके बाद गाइज मैंने फिर देखा कि शायद से मुझे लगा कि गाइज वो टैंक, तीसरा टैंक तबाह हो चुका है, मतलब उसमें बैठा हुआ बंदा निकल गया है। फिर गाइज हम लोग इसी घर के आजू बाजू ऐसे ही घूमने लगे, क्योंकि गाइज हमें सर्वाइव करना है, अटैक से ज़्यादा डिफेंड करना है हमको। फिर गाइज अब यार बहुत कम ही लोग बचे थे, और गाइज हमें लग रहा था कि जितने भी बंदे थे वो टैंक के अंदर ही बैठे होंगे, इसलिए गाइज मैं धीरे धीरे आगे जाने लगा कि, और गाइज एक टैंक जो था वो बहुत ही पास में था। फिर मैं दीवार से ऐसे चिपक गया, क्योंकि यार अगर टैंक ने देख लिया तो गाइज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद गाइज मैंने जो जंप किया, अभी मैं जो चढ़ा ना, उस चढ़ने की वजह से गाइज टैंक ने मुझे देख लिया। अब गाइज इतनी ज़ोर से मतलब उसने इतना ज़ोर से तोप मारी ना, फिर गाइज मैं ऊपर जाने लगा, तभी गाइज एक बंदे ने शॉर्ट मेन गन से मुझे मार दिया। फिर गाइज नोवा एमएस जो था वो भी मजबूर था, क्योंकि यार वो अकेला था, वो अकेले लड़ नहीं सकता था, इसलिए गाइज वो इसी घर में छुपा हुआ था। फिर गाइज वो नीचे आया और गाइज फिर मुझे हील करने लगा। अब गाइज देखो क्या होने वाला है। हाँ गाइज हम लोग मर गए। एक बंदा टैंक से निकलकर हमें मारने आ गया, और गाइज हम लोग सेकंड आए हैं। लेकिन गाइज विनर ना मिलने से क्या होता है, हम लोग सेकंड तो एटलीस्ट आ ही गए। सो हाँ गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ चलो मिलते हैं अगली कॉल ऑफ ड्यूटी वाली वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम विनर पाने के लिए। तब तक के लिए गाइज गुड बाय।